कैसे हैं आप सभी। आज उपस्थित हुआ हूँ आप सबों के समक्ष बिहार स्टेट बोर्ड के 12वीं के हिंदी विषय को लेकर। 100 नंबर की जो हिंदी है उसमें पूरे पाठ्यक्रम को 3 हिस्सों में बांट के रखा है। उसमें हिस्से क्या सब हैं? हिस्से हैं गद्य खंड, पद्य खंड और व्याकरण। जिस तरह से इंग्लिश में आप लोग पढ़ते हैं प्रोज, पोएट्री और ग्रामर, ठीक उसी तरह से गद्य खंड, पद्य खंड और व्याकरण। तो गद्य खंड का आखिरी अध्याय आज हम लोग पढ़ेंगे। पहले आपको ये बताऊं कि 100 नंबर की हिंदी में 13 अध्याय हैं गद्य खंड में और 13 अध्याय हैं पद्य खंड में। मतलब गद्य और पद्य खंड को मिलाकर 26 अध्याय हैं। तो आज हम गद्य खंड के 13वें अध्याय शिक्षा, 13वें अध्याय शिक्षा का जिक्र करेंगे। इसे लिखा है जे कृष्णमूर्ति ने। जे कृष्णमूर्ति एक चिंतक, जीवन दृष्टा, दार्शनिक, शिक्षाविद और संत। फिर से सुनिए, जे कृष्णमूर्ति चिंतक, जीवन दृष्टा, दार्शनिक, शिक्षाविद एवं संत थे। उनका जन्म 12 मई 1895 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। 12 मई 1895 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। उनके पिताजी का नाम नारायण जिद्दू और उनकी माताजी संजीवम्मा। कुछ उनकी जो प्रसिद्ध कृतियां हैं, उनके जो कुछ प्रसिद्ध लेख हैं या हम कहें कि कतिपय रचनाएं हैं, वो हैं द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम और दूसरी द ओनली रेवोल्यूशन। इतनी गहराई से एक एक शब्द को बताने का मतलब क्या है कि आप सबों को ज्ञात है पिछले 3-4 वर्षों से बिहार बोर्ड के 10th और 12th के फाइनल एग्ज़ाम में हर 100 नंबर के सब्जेक्ट में 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जिन्हें आप ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। पिछले साल कोविड सिंपैथी की वजह से या जो कुछ भी उसे कहा जाए कि जहां पर 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते थे, वहां पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या कर दी गई 100। बनाने उसमें से 50 ही थे, लेकिन प्रश्नों की कुल संख्या कितनी थी? 100। उस 100 में से आपको 50 चुनना था। अब जब प्रश्न बनाने वाली जो निर्देशक मंडल की जो कमेटी है, उन्हें जब कहा गया कि इस बार आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न 100 बनाने हैं, तो स्वाभाविक है कि जब ज़्यादा प्रश्न बनाना पड़ेगा तो प्रश्न बनाने वाले जो शिक्षक हैं वो काफ़ी गहराई से अध्याय के भीतर जा करके ऑब्जेक्टिव प्रश्न तलाशेंगे और उस तरह के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बनाने के लिए काफ़ी बारीकी से आपको पढ़ने की आवश्यकता होगी। ठीक है, मैंने जितनी बातें कहा मैं उसे एक बार दोहराऊं कि अध्याय का नाम क्या है? शिक्षा,
रचनाकार कौन है? जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति चिंतक, जीवन दृष्टा, दार्शनिक, शिक्षाविद एवं संत थे। जन्म उनका 12 मई 1895 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। उनके पिताजी नारायण जिद्दू, माता संजीवब्बा, और उनकी कुछ जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, द ओनली रेवोल्यूशन, द ओनली रेवोल्यूशन, ये सब उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, अब इस अध्याय में उन्होंने क्या कहने का प्रयास किया है, हम उस बात को समझें। इस अध्याय में वो कहते हैं कि शिक्षा जो है ना, वो मात्र व्यवसाय का साधन नहीं है। शिक्षा मात्र व्यवसाय का साधन नहीं है। शिक्षा मानव जीवन के विकास का महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा मानव जीवन के विकास का महत्वपूर्ण साधन है। कई बार आपको ये बातें मैं कहता रहता हूँ कि एजुकेशन को कॉमर्शलाइज करने से बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है। इन चीज़ों को उतना व्यावसायिक ना किया जाए जो नफ़ा नुकसान के आधार पर लोग अपने छात्रों को जो है सो क्या कहते हैं कि ज्ञान दें, या फिर आजकल देखने को भी मिलता है, कहते हुए मुझे थोड़ा सा संकोच भी हो रहा है, लेकिन क्या करिएगा, बातें कठोर होते हुए भी तो सच यही है कि जिस तरह से हाट पे, बाज़ार पे हम आप जाते हैं, वहाँ कई लोग सब्जियां बेच रहे होते हैं, तो बारी बारी से हम सबको जाके पूछते हैं, आप कितने का? भैया आपके परवल कितने के? अच्छा दीदी आपका परवल? ओ आंटी अच्छा आप परवल? जहाँ पे हमें 1 पैसा कम मिलता है ना, हम वहाँ जाके खरीद लेते हैं, हम सामान खरीदने जाते हैं। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिकली वरी फ्री, आर्थिक चिंताओं से मुक्त जितना शैक्षणिक समाज होगा, चाहे वो छात्र हो या शिक्षक, उन्हें आर्थिक चिंताओं से मुक्त रखा जाए। नालंदा यूनिवर्सिटी में जिस तरह से छात्रों को शुल्क नहीं देने पड़ते थे, और शिक्षकों के जो रेकरिंग एक्सपेंडिचर थे, उनके जो आवर्ती खर्च थे, उसका भार भी यूनिवर्सिटी ने उठा के रखा था, तो पैसे की कहीं बात ही नहीं आ रही थी। इसी बात को इस चैप्टर में कहा है कि शिक्षा मात्र व्यवसाय का साधन नहीं है, वह मानव जीवन के शिक्षा मानव जीवन के विकास का महत्वपूर्ण साधन है। चाहे शिक्षक हो या छात्र, चाहे शिक्षक हो या छात्र, शिक्षा का उद्देश्य किसी को पता नहीं। चाहे शिक्षक हो या छात्र, शिक्षा का उद्देश्य किसी को ज्ञात नहीं है, किसी को पता नहीं है। बस इतना पता है कि जीविका कमाने का साधन है शिक्षा। शिक्षक को भी इतना ही पता है कि जीविकोपार्जन का एक साधन क्या है? शिक्षा। छात्र को भी लगता है कि हम पढ़ते क्यों हैं, तो हमें भाई पढ़ लिख करके हम पढ़ेंगे तो ज्ञान अर्जन करेंगे, और ज्ञान अर्जन करेंगे तो उस ज्ञान से हम रोटी अर्जन करेंगे। नॉलेज बिगेट्स मनी, नॉलेज बिगेट्स मनी। तो हमने कहा कि चाहे शिक्षक हो या छात्र, शिक्षा का उद्देश्य किसी को ज्ञात नहीं है। बस इतना पता है शिक्षकों को और छात्रों को कि शिक्षा जीविका कमाने का साधन है। शिक्षा जीविका कमाने का साधन है। पक्षी हो, फूल हो, वृक्ष हो, या आकाश के सितारे हों, सरिताएं हों। पक्षी, फूल, वृक्ष, आकाश के सितारे, सरिताएं। सितारे तो आप समझते हो, तारे, और सरिताएं समझ रहे हैं, सरिता नदी। तो ये सब के सब जो है ना, हमारे जीवन ही है।
इन सब से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अब पक्षी से हम सीखते हैं कि पक्षी से क्या सीखते हैं? पक्षी से हम सीखते हैं कि पक्षी कहती है कि होती सीमाहीन क्षितिज की, इन पंखों की होराहोरी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। मतलब अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए, अपने डेस्टिनेशन को लेकर के इतना डेडिकेटेड होता है ना बर्ड्स, इतना डेडिकेटेड होता है कि जिस वक्त वो उड़ान भरता रहता है तो उसे और कुछ दिखता ही नहीं। हम फूल की बात करें तो फूल को लेकर के भी मैंने आपको कई चीज़ें कही हुई हैं कि फूल भी कई तरह के हैं, उनका जीवन बड़ा अल्पकाल का होता है, लेकिन जब तक वो धरा पर विद्यमान रहते हैं ना, वो खुशबू देते हैं, वातावरण का शुद्धिकरण करते हैं, मधुमक्खी जैसे कीड़े मकोड़ों के लिए भोजन भी उपलब्ध कराते हैं, और उन्हीं भोजन में इकट्ठा किए गए भोजन का कुछ हिस्सा मधुमक्खी मानवों के लिए छोड़ देती है, जो मानवों के पोषण का भी काम करता है। शहद औषधि भी है और उसका काम पोषण करना भी है, वो न्यूट्रिएंट्स भी है। वृक्ष को देखो, तरवर फल नहीं खाता है। वृक्ष को देखो, तरवर फल नहीं खाता है, नहीं छोटा पौधा धूप झेलता है, नहीं पानी झेलता है, बड़ा होता है, फिर फल देता है, लेकिन अपना फल वो खुद नहीं खाता, अपना फल खुद नहीं खाता, तरवर फल नहीं खाते हैं। ठीक उसी तरह से सरिता की बात करें, तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान। इतना पानी है समंदर में, नदी में, अपना पानी वो खुद नहीं पीते, वो खुद पानी के बड़े प्यासे रहते हैं। मैं फिर आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ, आपने सामने से देखा कि नहीं देखा ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन कहीं न कहीं इस नज़ारे को आपने देखा होगा, नहीं नज़ारे को आपने देखा होगा कहीं न कहीं टेलीविज़न में ही सही, कि दो नदियाँ जब आपस में मिलती हैं ना, दो नदियाँ जब आपस में मिलती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसे एक दूसरे के ऊपर झपटती है वो दो नदी। नहीं, संगम के पास जाकर के देखिए, वो दो नदियाँ एक दूसरे के ऊपर ऐसे झपटती हैं जैसे लगता है कि दोनों की कभी पानी से मुलाकात ही नहीं हुई, दोनों ने जीवन में पानी देखा नहीं, जबकि नदी के पास तो पानी का अपूर्ण भंडार है, इतना भंडार है। ठीक है, तो तरवर फल नहीं खाते है, सरवर पियत न पान। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, वो सब की सब चीज़ें मानव के लिए शिक्षाप्रद है, शिक्षा देती हैं। मैंने पंक्ति कहा था आपको अभी तक कि चाहे शिक्षक हो या छात्र, शिक्षा का उद्देश्य किसी को ज्ञात नहीं है। सबको केवल इतना पता है कि शिक्षा जो है ना, जीविका कमाने का एक साधन है। पक्षी, फूल, वृक्ष, आकाश के सितारे, सरिताएं आदि सब हमारा जीवन है। जीवन ही धर्म है, जीवन ही धर्म है, जीना ही तो एक धर्म है। आगे कहते हैं लेखक कि शिक्षा ही हमें शिक्षा ही हमें प्रबुद्ध बनाकर संपूर्ण जीवन प्रक्रिया के समझने में सहायक होती है। जब हम पढ़ेंगे तब हम समझते हैं कि ये पूरा जो मानव जीवन है ना, ये आखिर है क्या, और इस जीवन को कैसे व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि जीवन बार बार नहीं मिलता। जीवन हर किसी को केवल एक बार मिलता है, और जो अवसर केवल एक बार मिले ना, उस अवसर में गलतियां करना इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। तो शिक्षा हमें प्रबुद्ध बोले तो इंटेलिजेंट, तो शिक्षा हमें प्रबुद्ध बनाकर संपूर्ण जीवन प्रक्रिया के समझने में सहायक होती है, हेल्पफुल होती है। ठीक है, और मेधा जो है ना, नहीं मेधा जिसे आप इंटेलिजेंसिया कहते हैं, तो मेधा वह शक्ति है, वह ताकत है जिसके आधार पर वातावरण का दबाव और भय के वातावरण में स्वतंत्रता पूर्वक
भय के वातावरण में स्वतंत्रता पूर्वक मानव सोच सकता है। कितना बड़ा भी प्रलय आ जाए ना, कितनी बड़ी प्रलय आ जाए, जीवन उतार चढ़ाव के दौर से भरा पड़ा है। नहीं, नदी या तालाब का जो पानी है, उसके पानी का यह निर्णय कि मैं उस किनारे को स्पर्श ना करूंगी, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक उसी तरह से जीवन में सुख और दुख दोनों का आना है। तो हम बात कर रहे थे कि जिस आधार पर वातावरण के दबाव और भय के वातावरण में स्वतंत्रता पूर्वक सोच सकता है कौन व्यक्ति? जो शिक्षित है, जो प्रबुद्ध है। शिक्षा ही सत्य है और वास्तविकता की खोज का एकमात्र साधन। शिक्षा ही सत्य है और वास्तविकता की खोज का एकमात्र साधन क्या है? शिक्षा। एकमात्र साधन क्या है? शिक्षा। तो यह अध्याय जो था, यह अध्याय था आपका शिक्षा के बारे में, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि लेखक ने जो है ना शिक्षा के संदर्भ में और कितनी सारी बातें की हैं। अब इस चैप्टर से जो रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह हैं या फिर और जो छोटे छोटे प्रश्नावली में जो प्रश्न सब हैं, उन प्रश्नों को आप पहले देखिए, फिर आपको दिक्कत होगी तो फिर मैं अगले वीडियोस के साथ उपलब्ध हूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया।